देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि जो जाए बद्री वह नहीं रहे ओदरी, अर्थात जो जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे फिर कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए इसे दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह बद्रीनाथ, जो कि आज भगवान विष्णु का निवास स्थान है, कभी यह भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। जी हाँ, यहाँ पर भगवान शिव अपनी पत्नी मां पार्वती के साथ रहते थे, जिसे भगवान विष्णु ने एक लीला रचकर अपना बना लिया था। यह सब कैसे हुआ था, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहने लगे कि आप हर समय शेष नाग पर लेटे रहते हैं। आप इस ग्रह के प्राणियों के लिए एक आलस्य की मिसाल बन रहे हैं। आपको सृष्टि के जीवन के लिए कोई अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद जी की यह बात भगवान विष्णु को अच्छी नहीं लगी और तपस्या करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान खोजने लगे। तलाश करते करते वह हिमालय तक आ गए। तब वहां उन्हें बद्रीनाथ दिखा। यह बिल्कुल वैसी जगह थी जैसी वह साधना करने के लिए ढूंढ रहे थे। परंतु जल्दी ही उन्हें यह पता चल गया कि यह तो भगवान शिव का निवास स्थान है, जिनको अगर गुस्सा आ गया तो वह कुछ भी कर सकते हैं। परंतु तपस्या तो वह यहीं पर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया और घर के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती ने उस बालक को रोते हुए देखा तो उनको उस बालक पर दया आ गई। वह बच्चे को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना, उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वह भली भांति भगवान विष्णु की लीला को जानते थे। परंतु माता ने कहा कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? यह बच्चा कितना रो रहा है। मेरे अंदर की ममता इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। माता पार्वती की ऐसी ममता भरी बातों से भगवान शिव आगे से कुछ नहीं बोल पाए। माता पार्वती उस बालक को गोद में उठाकर अंदर ले गई और उसे दूध पिलाकर चुप करवा दिया। थोड़ी ही देर में वह बालक सो भी गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि बच्चा तो सो रहा है, हम उतनी देर कुंड में स्नान कर आते हैं। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु तो इसी अवसर की तलाश में बैठे थे। उनके जाने के बाद बालक बने भगवान विष्णु ने घर के मुख्य द्वार को अंदर से बंद कर दिया। जब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वापस आए तो वह घर को अंदर से बंद देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बालक से द्वार खोलने के लिए कहा। तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यही रहने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर वह दोनों हैरान थे, परंतु अब कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। तब से लेकर आज तक भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।